जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने अभी पिछले हफ्ते एक लड़की का सेशन लिया था, बट वो सेशन मैंने रात को 9 बजे के आसपास लिया था, तो इसलिए मैं उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। जिसमें ना उस लड़की की हालत बहुत खराब थी, टोटल डिप्रेशन में थी। दरअसल उसके बॉयफ्रेंड ने ना उसको चीट किया था। उस लड़की ने मुझे बताया कि मैम, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी, बहुत ज्यादा प्यार करती थी। हार्टली मैं उससे कनेक्टेड थी। हमेशा उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, हमेशा उससे प्यार की भीख मांगती रहती थी। लेकिन वो मुझे हमेशा इग्नोर करता रहता था। उसने कभी मेरे प्यार की वैल्यू नहीं की। जब उसका मन होता था तब वो मुझसे बात करता था, और जब उसका मन नहीं होता था तो वो मुझे कंप्लीटली इग्नोर कर देता था। और मैम, उसके इस बिहेव से ना उसके इस बिहेव से मैं बहुत हर्ट होती थी। बट मैंने क्या नोटिस किया, मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही थी मैम, कि वो एक दूसरी लड़की के साथ बैठकर ना कॉलेज के पास वाली कैंटीन में अक्सर बैठकर ना उस लड़की के साथ उठता बैठता था और कॉफी वगैरह पिया करता। शुरू शुरू में मैंने कुछ नहीं कहा, बट ये चीजें जब रोज होने लगी तो जब मैंने सफाई मांगी, ऑब्जेक्शन किया, तो उसने उल्टा मुझे ही गलत ठहरा दिया। उसने मुझे कहा कि मैं बहुत शकी किस्म की लड़की हूँ, और वगैरह वगैरह करके उसने मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला, और वो भी उस लड़की के सामने। और मुझे बहुत हर्ट किया मैं घर आकर बहुत रोई। और मैं अब उससे बात नहीं कर रही हूँ, पर उसकी ये सब हरकतें जो उसने मेरे साथ किया मैम, वो बार बार मेरे दिमाग में आती हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है, मतलब किसी चीज को करने का मन नहीं कर रहा है, सुसाइड तक करने का मन कर रहा है, क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसने मुझे ही इस तरीके से हर्ट किया। इस लड़की ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैम, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये हो सकता है बहुत सी लड़कियों की कहानी हो, या इससे मिलती जुलती कोई कहानी हो, जहां उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को या अपने पार्टनर को बहुत प्यार दिया, बहुत केयर की, उस पर बहुत भरोसा किया, उसका ट्रस्ट किया, और उसके पार्टनर ने उसके इस भरोसे भरोसे को तोड़ दिया। और ऐसा कर कर उन्होंने उसका दिल दुखाया, उसको हर्ट किया या चीट किया। तो देखो, इस तरह की अगर कोई भी सिचुएशन में आप हो, तो आपको यहाँ ना मैं 4 बातें समझने की जरूरत है। सबसे पहली, गिव हिम क्लियरिटी। उससे साफ साफ बात करो। आप उसे साफ साफ यह बता दो कि वह जो कुछ भी कर रहा है वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आप उसके इस बिहेव के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो। आप उसकी इन हरकतों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करोगे। साफ बोलो, बिना डरे। चाहे आमने सामने बैठकर बोलो, खड़े होकर बोलो, फोन पर बोलो, या मैसेज करके बोलो, पर बोलो। उसे क्लियरिटी दो। दूसरा, अब अगर आपके बोलने के बाद भी वो इस चीज को सुधार नहीं करता है और खुद को नहीं बदलता है, अपने व्यवहार को, अपने एटीट्यूड को नहीं बदलता है, तो दूसरा ऑप्शन है, आप उसके साथ तुरंत ब्रेकअप कर लो, कट ऑफ कर दो। उससे कोई रिश्ता मत रखो, किसी भी तरह का कोई रिश्ता मत रखो। ठीक है। तीसरा, अपने आप से सवाल करो कि क्या इस रिश्ते में आप खुश थे? क्या ये प्यार था जहां सामने वाला आपकी कदर ही नहीं कर रहा था, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा था? क्योंकि जो आपसे प्यार करेगा वो आपकी भावनाओं का भी ख्याल रखेगा। वो कभी कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे आप भावनात्मक रूप से हर्ट हो जाए। वो आपको हमेशा खुश देखना चाहेगा, और आपकी खुशी के लिए वो कॉम्प्रोमाइज भी करेगा। आपकी खुशी के लिए कुछ चीजों को अगर उसे मैनेज करना पड़ रहा है तो वो उनको मैनेज भी करेगा। ठीक है। फोर्थ, फॉरगिव देम एंड मूव ऑन। जिस व्यक्ति ने तुम्हें हर्ट किया ना, जिस व्यक्ति ने तुम्हारा दिल दुखाया, उसको बस ये सोचकर माफ कर देना, और ये सोचकर कर देना कि हो सकता है यूनिवर्स ने, भगवान ने तुम्हारी जिंदगी के अंदर ये दुख दर्द तुमको कुछ सिखाने के लिए, तुमको कुछ बदलने के लिए, तुमको कुछ समझाने के लिए डाला हो। क्योंकि जो ऊपर वाला है ना, जो परमात्मा है, जो भगवान है, वह कोई भी चीज ऐसे ही नहीं करता। उसके पीछे उसकी एक योजना होती है। इसे अगर दूसरे शब्दों में कहो तो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। भगवान के प्लान्स बहुत बड़े होते हैं, और वो तुम्हारे प्लान से भी ज्यादा बड़े होते हैं। तो जिस व्यक्ति ने तुमको हर्ट करके जो दुख दर्द और तकलीफ दी है ना, वही दुख दर्द और वही तकलीफें तुम्हें जीवन में बहुत आगे बढ़ाएंगी। और मेरी इस बात पर यकीन करो कि जिस भगवान ने, जिस यूनिवर्स ने उस व्यक्ति के माध्यम से आपको दुख दर्द और तकलीफ दी है ना, वही यूनिवर्स, वही भगवान एक दिन आपके सारे जख्मों पर मरहम लगाएगा, और वही आपको खुशी भी देगा। और आज तुम जिस भी सिचुएशन में हो, वो तुम्हें उस सिचुएशन से बाहर निकाल कर बहुत आगे और बहुत ऊपर लेके जाएगा। क्योंकि वह दर्द तुम्हारी लर्निंग थी, वो तुम्हारा लर्निंग फेज था। वो व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने आया था। बस तुम उस ईश्वरीय शक्ति, उस यूनिवर्स पर अपना भरोसा बनाए रखना। इस भरोसे को कभी टूटने मत देना। 2 साल बाद, 3 साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि भगवान की क्या प्लानिंग थी।
और उसने उसे उस वक्त तुम्हारे साथ जो भी किया आपके आगे के लिए अच्छा ही किया। समझे? तो ये चीजें आप फॉलो करो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।